नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आप सबका इस क्लास में बेहद स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्वार्टाइल करता क्या है, आपका कोई भी जो डेटा सेट दिया रहेगा उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। जैसा कि हमने डेटा के डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखा है, जिसको पूरे को हम लोग क्वांटाइल कहते हैं। और इस क्वांटाइल के अंतर्गत 4 पूरे टर्म आते हैं, जिसमें पहला हम लोग क्वांटाइल सीख चुके हैं, दूसरा अब आज की क्लास में क्वार्टाइल सीख रहे हैं। इसमें इसके बाद डेसाइल आता है और चौथा आता है परसेंटाइल। आज की क्लास में हम लोग क्वार्टाइल सीख रहे हैं। क्वार्टाइल क्या करता है? क्वार्टाइल पूरे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब किसी भी डेटा सेट को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 कट पॉइंट मिलता है, और इस कट पॉइंट को हम लोग कहते हैं Q1, Q2, Q3। इसका दूसरा नाम फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है उसको हम लोग मीडियन भी कहते हैं। और हर एक कट पॉइंट से मिलने वाला जो ये डेटा सेट का ग्रुप होता है, ये पूरे डेटा सेट का 25% डेटा कवर करता है। हर एक कट पॉइंट 25% ऑफ डेटा कवर करता है हर एक क्वार्टाइल। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर हमारे पास एक डेटा सेट हो और उसको हम लोग अलग अलग क्वार्टाइल में कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। तो उसके लिए एक बेसिक फार्मूला है Q_K/4 डिवाइडेड इंटू n+1। वहाँ जहाँ पे K क्या है? क्वार्टाइल है। K का वैल्यू मैक्सिमम 1, 2 या 3 हो सकता है, क्योंकि क्वार्टाइल के लिए जो मैक्सिमम कट पॉइंट होता है वो 3 ही होता है। तो इसीलिए K का यहाँ पे वैल्यू 1, 2, 3 ही हो सकता है, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके सीखते हैं कि क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 25 स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्कोर दिया हुआ है। तो कोई भी जब डेटा सेट हमारे पास रहता है तो उसको पहला काम होता है उसको सॉर्टिंग करने का। सॉर्ट मतलब उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर लीजिए। तो यहाँ मेरा डेटा पहले ही से सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये स्टेप हमारा क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में मान लो हम लोगों को Q2 कैलकुलेट करना है, और Q2 मीडियन भी कहलाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होगा? तो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है Q_K इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो K क्या है? 2, और 25 + 1 डिवाइडेड बाई 4। ये 2 हो गया और ये डिवाइड करने पे 13 आ गया। मतलब हमारे एग्जैक्ट 13 प्लेस आ गया, इसमें कोई पॉइंट डेसिमल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब 13 पे क्या है? 18 है। मतलब 18 इज़ द Q2 वैल्यू और मीडियन वैल्यू। अगर इसी तरह मान लीजिए हमको Q3 का कैलकुलेट करना है, तो सेम फार्मूला यूज करेंगे 3/4 25 + 1। 3/4 इंटू 26, 3 इंटू 6.5, 19.5। तो अब यहाँ 19.5 आया, तो इस यहाँ पे हम लोग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इंटरपोलेशन में क्या होता है, जो डेसिमल से पहले 19 है तो 19 यहाँ लिख लीजिए। 19th पोजीशन का वैल्यू, 19th पोजीशन वैल्यू प्लस डेसिमल के बाद 0.5 इंटू 19th के बाद 20th पोजीशन का वैल्यू माइनस 90th पोजीशन का वैल्यू, और वैसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब 90th पोजीशन का वैल्यू क्या है? कैलकुलेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 90 है तो 90 यहाँ लिखो, प्लस यहाँ 0.5, यहाँ 20th क्या है? 91, तो 91 माइनस 90 प्लस 0.5, यहाँ 1 आया। 1 आने से क्या होगा? 90 + 0.5 = 90.5। तो 90.5 मतलब इसके बीच में आएगा हमारा 90.5। तो यही होता है Q3 या
Q3 हमारा हो गया। अब देखिए, जब भी हम लोग डेटा सेट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके क्वांटाइल निकालते हैं तो क्वांटाइल ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा हमारे डेटा सेट में दिया ही हुआ हो। यहाँ Q3 का वैल्यू 90.5 आएगा, जो कि ये बताएगा कि 90.5 के बाद का डेटा पूरे डेटा सेट का 25% डेटा कवर किया हुआ है। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। हम कहेंगे कि अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।